क्वेश्चन नंबर 6 है जो 8 जुलाई को 2025 को सीटी का टेस्ट हुआ था मर्दान डिवीजन में, उसी का मैथमेटिक्स पोर्शन में सॉल्व कर रही हूँ पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इफ़ साइन थीटा लेस देन 0 कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 तो बताएं कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छी और फुल एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाई थी, आप लोग मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड, ठीक है। वैसे तो क्वाड्रेंट का इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो आप लोग इस नुमेरिक को याद रखें कि आल साइंस टीचर क्रेजी। इस तरह से देखें, आल फर्स्ट में आल आ जाएगा, साइंस का जो एस है सेकंड में, टी थर्ड में, सी फोर्थ में, आल साइंस टीचर क्रेजी। तो पहले जो क्वाड्रेंट है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड कोसेकेंड, ये सारे जो हैं पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मतलब 0 से बड़े होते हैं। सेकंड में जस्ट जो है साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। अब कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कॉट थीटा ग्रेटर देन 0? थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, कॉट थीटा जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बाकी सारे नेगेटिव है ना, इट्स मीन साइन थीटा यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अ कॉर्ड इज अ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 13। कहते हैं एक सर्कल है जिसका रेडियस है 13 सेंटीमीटर, ये सर्कल बना है, इसका रेडियस 13 सेंटीमीटर। कहते हैं एक कॉर्ड है जो 5 सेंटीमीटर सेंटर से दूर है। ये मैंने एक कॉर्ड बनाया, कॉर्ड वो होता है ना जो सर्कल के दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, ये कॉर्ड है। और ये कहते हैं ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ये एक देखें ट्राइंगल बन गई, तो हम लोगों ने कार्ड की लेंथ बनानी है। ये एक ट्राइंगल बन गई। जब यहाँ से हम लोग कार्ड की हाफ लेंथ पहले फाइंड करेंगे। ये देखें, ये हो गया, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ से फार्मूला लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है आर का स्क्वायर, बेस है मेरे पास एल का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है। हमें तो यहाँ से एल फाइंड करना है, तो एल को स्क्वायर इधर ले आते हैं, आर स्क्वायर के माइनस डी स्क्वायर होगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, एल स्क्वायर उसी तरह आर की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, इस फॉर्मूले को फिलहाल छोड़ दें, 13 का स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। 13 से 169 माइनस 25, माइनस करें 169 में से 25 तो मेरे पास आ जाएगा 144। तो एल का स्क्वायर है, हमें तो एल की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड पे रूट ले लेते हैं। √1 144 मेरे पास शायद रूट होता है 12 को चेक कर लेती हूँ। हाँ जी 12, 144 जो स्क्वायर रूट होता है 12 को, एल की वैल्यू 12 आ गई। हमें तो फुल इसकी वैल्यू चाहिए ना कॉर्ड की, तो ये हाफ वैल्यू आएगी। इसको सिंपल मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो फुल वैल्यू आ जाएगी 24। कॉर्ड की वैल्यू मेरी लेंथ मेरे पास आ गई है 24। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ हनीफ स्पेंड्स 35 इन अ 1 डे देन हाउ मैनी रुपीज डज ही स्पेंड इन अ 7 डेज। कहते हैं कि हनीफ एक दिन 35 रुपये खर्च करते हैं, तो 7 दिनों में कितने पैसे खर्च करेगा। सिंपल 35 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर है, ठीक है। 245, 7 दिनों में 245 रुपीज़ वो खर्च करेगा। नेक्स्ट, अ सीक्वेंस इज 1200 सेंटीमीटर अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ 1200 सेंटीमीटर है। ये मैंने स्क्वायर बनाई है, मतलब लेंथ स्क्वायर की 1200 सेंटीमीटर है, तो इट्स मीन स्क्वायर है तो उसकी लेंथ वेड्थ जो है दोनों इक्वल होंगी। तो ये मैंने एक स्क्वायर बनाई है जिसकी लेंथ भी 1200 है, वेड्थ भी 1200 है, ठीक है। फिर कहते हैं कि स्ट्रिप अराउंड द स्क्वायर, फिर देयर इज़ अ 10 सेंटीमीटर वाइड, एक उस स्क्वायर के इर्द गिर्द जो है 10 सेंटीमीटर जो चौड़ी स्ट्रिप है। ये मैंने इसके इर्द गिर्द जो एक स्ट्रिप बनाई है जो कि 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, इधर से भी 10, इधर से भी 10, इधर से भी 10, इधर से भी 10। द एरिया ऑफ स्ट्रिप, इस स्ट्रिप को हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द मैंने एक और स्क्वायर बनाया उस स्क्वायर की मुझे लेंथ वेथ कैसे पता चली, अंदर वाले की 1200 है, स्ट्रिप जो है 10 है, तो इस 1200 में 10 को
10 को यहाँ से भी ऐड करूँ, यहाँ से भी, तो 20 हो जाएगा। तो 1220 इसकी लेंथ है, इसी तरह 1220 इसकी चौड़ाई होगी। अब जो है एक्सटर्नल ट्राइंगल नहीं, सॉरी, स्क्वायर है। एक्सटर्नल स्क्वायर का जब मैं एरिया फाइंड करूँगी, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ भी 1220 और ब्रेड्थ भी 1220 है। इनको इसको आप लोगों ने करके चेक कर लेना लेंथ को ब्रेड्थ समझिए। इसी तरह इंटरनल स्क्वायर का जब एरिया फाइंड करने की लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, अंदर वाली का जो है लेंथ 1200 है, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ भी 1200 है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इंटरनल का एरिया आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सटर्नल का एरिया आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे एक्सटर्नल एरिया पुट करो माइनस इंटरनल एरिया पुट करो तो स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर वाली स्क्वायर में से अंदर वाली स्क्वायर को माइनस करो तो इस चीज़ का एरिया आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर लेंगे, जस्ट समझने की बात है यहाँ पे होती है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, मेथड आना चाहिए, फार्मूलाज आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ G/H इज इक्वल्स टू 8/9H। मैंने आप लोगों को एक लिस्ट भी प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स के लिखे थे कि इनको बस प्रिपेयर कर लें ईटा के लिए, तो आप लोगों की मैथमेटिक्स की 25% मार्क्स कंफर्म होंगे। तो आज मैं देख रही हूँ कि जो टॉपिक मैंने आपसे शेयर की थी उस नी टॉपिक में से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इफ़ G/H इज इक्वल्स टू 8/9, H/I इज इक्वल्स टू 9/12, तो हम लोगों ने G/H/I फाइंड करनी है। G/H/I, G/H की वैल्यू है 8/9, H/I की वैल्यू है 9/12। तो सिंपल आ जाएगा 8, 9 और 12, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए 3, 9 एंड 7। इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है तो इसको लिखें 3/, फोर्थ प्रोपोर्शनल सपोज करते हैं वो है मेरे पास x। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल x सपोज कर लिया। तो अब करते हैं 3/9 इज इक्वल्स टू 7/4 को यहाँ पे पुट कर लो x को। ठीक है, अब रेशियो और प्रोपोर्शंस वाले में होता है कि हमारे पास मीन्स और एक्सट्रीम, ये जो हमारे पास है एक्सट्रीम है और ये अंदर है मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, एक्सट्रीम्स को प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे 3 × x इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 9 × 7। x की वैल्यू चाहिए 3 को दोनों साइड पे डिवाइड कर लो, 3 से कैंसिल, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 7 3 ज़र 21।